नमस्कार मित्रों, एग्री बॉय इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जब हम बाज़ार या किसी अनुसंधान केंद्र या किसी इंस्टीट्यूट से जब कोई हम आम का पौधा लाते हैं तो उसे हम घर में किस प्रकार लगाएं, कोई हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल दे, कम समय में दे और उसमें कोई रोग ना लगे, कोई इंसेक्ट ना लगे। इन सारी चीज़ों को ख्याल करते हुए हम ऐसा कौन सी जगह का इस्तेमाल करें, उसमें कौन सी हम वस्तुएं डालें, उसमें कौन सी हम खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे आज हम आपको विधिवत वीडियो के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम कौन सी किस्म ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। हम किसी बाज़ार से ला रहे हैं, किसी अनुसंधान केंद्र से ला रहे हैं। हमारी राय यह है आपको कि आप हमेशा और हमेशा किसी अनुसंधान केंद्र या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से ही हमेशा आप कोई भी किस्म आम की हमेशा खरीदिए, चाहे वह आम्रपाली हो, चाहे वह लंगड़ा हो, चाहे दशहरी हो, चाहे चौसा हो, कोई भी वैरायटी हो। उसके पहले आप स्पेसिफिक गुड़ देख लीजिए कि आपको कौन सा गुड़ चाहिए। सबसे मीठे आम की वैरायटी है चौसा है, लंगड़ा है, ये पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। आम्रपाली है हाई डेंसिटी, मतलब सबसे सघन इसकी रोपित की जाती है इसके पौधों को। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए कि आपको कौन सा पौधा पसंद है, छोटी हाइट का पौधा पसंद है, बड़ी हाइट का पौधा पसंद है। इन सारी चीज़ों को आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि हमको कैसा पौधा चाहिए। तो आप जब भी किसी भी अनुसंधान केंद्र या कहीं भी आप बाज़ार से किस्म लाएँ तो उसके पहले यह देख लें कि कौन सी किस्म है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद आप यह देखें कि आपको कौन कौन से सामान की, कौन कौन से छोटी छोटी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी उस आम के पेड़ को लगाते समय। तो अगर आप गांव से रिलेटेड हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको आसानी से गोबर की खाद मिल जाएगी, आपको आसानी से मिथाइल पैराथियान या बाज़ार में चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं। फोरेट है, यह दीमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें दीमक ना लगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये किसानों को गाँव में आसानी से मिल जाती है। पर जैसे बड़े शहर हैं वहाँ सड़ी गोबर की खाद बड़ी मुश्किल में मिलती है। तो इन सभी को मैंने देखते हुए दोनों प्रकार से, आपको शहरों के हिसाब से भी और गांव के हिसाब से, दोनों हिसाब से आपको कैसा पौधा लगाएं, दोनों में क्या डालें, अगर हम शहर में हैं अगर हम गांव में हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए यहाँ पे आपको हम सब समझाएंगे, सब बताएंगे कि आप किस विधि से कितनी गड्ढा की खुदाई करें, कितनी दूरी पर लगाएं, कौन सी किस्म कितनी दूरी पर लगाएं, कौन से सीजन में लगाएं, कब वह फ्रूटिंग होगी, कब उसको तोड़ना है। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे विधिवत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने ये मैंने आम की आम्रपाली किस्म का चयन किया है। यह मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का एक फार्म है कुठुलिया, जो कि रीवा जिले में स्थित है। यह जो कुठुलिया फार्म है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आम का फार्म है। यहाँ लगभग 200 से ऊपर आम की किस्में पाई जाती हैं। तो कभी भी अगर आप रीवा या मध्य प्रदेश में कहीं भी आप इससे रिलेटेड क्षेत्र में जाते हैं तो आप पहले ये देखिए कि वहाँ कौन सा आपके पास अनुसंधान फार्म, कोई भी अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके पास में कौन सा है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पता कीजिए कि आपका आम की प्राइस क्या है। आप कभी भी कुठुलिया फार्म में आइए, चाहे आप लंगड़ा लीजिए, चौसा लीजिए, आम्रपाली लीजिए, कोई भी किस्म लीजिए, मात्र 100 रुपये में आपको हर पौधा दिया जाएगा। आपको वहाँ इस चीज़ की ओरिजिनलिटी गारंटी रहेगी कि आपको वहाँ कोई भी पौधा डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहले गड्ढे तैयार करते हैं, कितनी उसकी गहराई रखें, कितनी लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। तो हम अगर गांव में हैं, अगर आम्रपाली किस्म के अलावा कोई भी आम का पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो उसकी जो गड्ढे की चौड़ाई और लंबाई है और गहराई है वह 1 बाई 1 की होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। कभी भी आप कोई भी आम की किस्म लगाइए। पर जैसे आम्रपाली है, इसमें आप थोड़े गड्ढे की चौड़ाई और लंबाई छोटी भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले हम गड्ढा तैयार करेंगे। आप जब भी गड्ढे को तैयार करें तो आप ऐसे जगह में गड्ढे को खोदें जहाँ पानी ना भरे। कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा बरसात हो या कभी भी कोई दिक्कत हो तो पानी अगर ज़्यादा भर जाएगा तो जड़ों का विकास बराबर नहीं होगा, तो आपकी जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वह लेट होगी, आप में डिजीज आपके आम में बहुत लगेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ऐसी जगह का चुनाव करेंगे जहां पानी का भराव ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसी जगह का चुनाव किया है। अब इसकी हम खुदाई कर रहे हैं। जब ये हमारा गड्ढा तैयार हो जाएगा फिर हम उसके आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं।
आपको एक बहुत ही आवश्यक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी गड्ढे की तैयारी करें, वह आपको जो मंथ होना चाहिए, जो आपका महीना होना चाहिए, वह मई और जून होना चाहिए। जब आप मई जून में गड्ढे की एक बार खुदाई कर देंगे तो उसके अंदर जो छोटी छोटी इंसेक्ट, डिजीज वगैरह रहती हैं, वो जो सूर्य आता है, जब सूर्य की लाइट आती है तो उसके कारण उसके जो डिजीज और इंसेक्ट होते हैं वे ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो आप जब भी गड्ढे की खुदाई करें, मई और जून के महीने में, मतलब लगाने से 1 से 1.5 महीने पहले आप उसकी खुदाई कर दें। अब ये मैंने यहाँ पे खुदाई कर दी है। अब हम यहाँ पर आपको यह दिखाएंगे कि आप इसमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में कब कब डालें। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आप गोबर की खाद या डीएपी या फोरेट या जिसको मिथाइल पैराथियान का यूज भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बजाय आप एक चीज़ मात्र बाज़ार से लाइए, जिसे हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो कि 90-90-90 के फार्मूले में आता है। आप इसको बाज़ार से लाइए और एक गड्ढे में आधा से 1 किलो पूरा उस गड्ढे में आप डाल दीजिए अगर आप शहर में रहते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो 10 से 15 से 20 किलो आप सड़ी गोबर की खाद लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सड़ी गोबर की खाद ली है और मैंने यहाँ पे ये डीएपी ली है और यहाँ पे मैंने फोरेट लिया। फोरेट क्या होता है? जो दीमक होती है, टर्माइट्स, उसको ख़त्म कर देता है। वो कभी आपके आम के पौधे में कभी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फोरेट लिया है, डीएपी लिया है और सड़ी गोबर की खाद लिया है। और अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप NPK लीजिए। मेरा गड्ढा तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे गोबर की खाद, जो कि मैंने 10 से 15 kg ली है, अब इसको मैं इस गड्ढे में डालूँगा। आपको पहले आधी खाद गड्ढे में डालनी है। उसके बाद आपको जो आपने डीएपी ली है, ये आपकी डीएपी है, ये कम से कम 500 ग्राम तक होनी चाहिए। इसको आप पहले गड्ढे में डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले खादी, उसके बाद इस डीएपी को डालिए पूरी मात्रा में। उसके बाद आपको फिर खादी डालना है, फिर आधी खाद डालिए। उसके बाद फिर आपको ये जो फोरेट है, जिसको फ्यूराडान के नाम से जाना जाता है, इसको हम लेंगे और इसको पूरी मात्रा में इसको चारों तरफ फैला देंगे। उसके बाद आप फिर जो बची हुई खाद है उसको पूरा फिर डाल दीजिए। इसके बाद आप इसको मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। आपको पता है कि जो आम है, मैंगो, वह हमारे देश का राष्ट्रीय फल है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप कभी भी आम का पेड़ तैयार कीजिए तो उसमें ये छोटी छोटी सावधानियों को ज़रूर ध्यान रखिए कि हमको गड्ढे कब तैयार करना है, गड्ढे की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हमारा गड्ढा तैयार हो चुका है, हमने इसमें खाद मिला दी है। अब यहाँ पे हम अपना पौधा लगाएंगे। ये हमारा पौधा तैयार है एकदम लगाने के लिए। आप कभी बाज़ार से लाएं तो उसके बाहर की पॉलीथीन निकाल दें। उसके बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे। आप जब भी बड़े इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ आप यह देखेंगे कि आपकी जो आम का पेड़ है, यह आपको पॉलीथीन में तैयार किया हुआ नहीं मिलेगा, यह आपको फील्ड में लगा रहेगा। वहाँ से आपको उखाड़ के सामने ही आपको घास में लपेट के दिया जाएगा। और अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो हमेशा उसमें पॉलीथीन लगी रहती है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन, मेरा आपको सुझाव यह है, जब भी आप पौधा खरीदें तो रिसर्च अनुसंधान केंद्र से खरीदें, क्योंकि जो बाज़ार में होते हैं उसमें ओरिजिनलिटी ये नहीं रहती कि ये आम्रपाली किस्म है, कि मल्लिका है, कि दशहरी है, कि लगड़ा है, कि चौसा है। तो इसलिए आप कभी भी किसी बड़े अनुसंधान केंद्र से पौधे को खरीदिए, जिससे आपको जो पौधा आप चाहते हैं उसके जो गुण हैं वह आपको बराबर मिलते रहे हमेशा। जब भी आप पौधा लगाएं तो उसमें देखें जो कलम बांधी गई है उसको यह देखें कि जो उसका जिधर झुकाव है उसके विपरीत दिशा में जो हवा आती है उसके विपरीत दिशा में उसको रखें। जैसे मेरी हवा अगर इधर से आ रही है तो इस पौधे का झुकाव इधर जा रहा है, तो हमेशा आप पौधे को ऐसा लगाएंगे जिससे वह हवा से टकराए और सीधा जाए बिल्कुल। जब यह आपका पौधा 1 से 2 साल का हो जाए तो आप इसको बांध दीजिए रस्सी से, जिससे ये बिल्कुल सीधा जाए। आपकी फिर ट्रेनिंग, प्रूनिंग जो भी क्रियाएं होंगी उसको हम आगे आपको वीडियो के द्वारा समझाएंगे कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे। आप जब भी आम का पौधा तैयार करें, आम के पूरे कल्टीवेशन के लिए आप अगर व्यावसायिक तौर पर, बड़े तौर पर किसानी करना चाहते हैं तो कोई भी किस्म है उसको 10 बाई 10 मीटर की दूरी में लगाइए। आम्रपाली किस्म है उसको 4 बाई 4 या 2.5 बाई 2.5, जो सबसे ज़्यादा लगाई जाती है वो 2.5 बाई 2.5 पर, मतलब 1 हेक्टेयर खेत में आपके 1600 पौधे लगेंगे। और अगर वहीं दूसरे पौधे हैं, चाहे लगड़ा हो चाहे चौसा हो, वही आपके मात्र 100 पौधे लगेंगे। इसलिए हमेशा जो किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, वह आम्रपाली किस्म को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये गड्ढे में इसको रख दिया है। अब इसमें हम माटी डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें खाद, फोरेट और डीएपी डाल दी है। ठीक है, अगर आप शहर से हैं तो NPK लीजिए। आपको अगर वहाँ खाद मिलती है तो और अच्छी बात है।
फोरहेड मिलता है तो और अच्छी बात है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को। अब हम इस पौधे को मिट्टी से ढक देंगे। ऐसा ढकना है कि बरसात के अगर आप सीजन में हैं तो इसमें पानी ज़्यादा ना भरे, क्योंकि जो बरसात का सीजन होता है उसमें पूरे ज़मीन में चारों तरफ नमी पहले से बनी रहती है। तो ऐसा कभी भी आप मत करिए कि इसमें पानी गड्ढा बना दीजिए आप। हाँ, अगर आपका गर्मी का मौसम है, अगर आप फरवरी मार्च में लगा रहे हैं, आम हमेशा 2 सीजन लगाए जाते हैं, एक आपका जुलाई और अगस्त में और एक आपका फरवरी और मार्च में। तो अगर आप फरवरी मार्च में लगा रहे हैं तो उसमें गड्ढे बना दीजिए। अगर आप जुलाई और अगस्त में लगा रहे हैं तो उसमें गड्ढे तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप आम की खेती करें, आप यह देखें कि आप भारत की किस दिशा से आते हैं। अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आप अच्छी खेती कर सकते हैं, दक्षिण भारत से हैं तो अच्छी खेती कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आम की खेती के लिए जो टेम्परेचर है वह 24 से 27 डिग्री सेल्सियस सबसे उपयुक्त माना जाता है। आपके भारत देश में जितना भी फलों का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 20% अकेला आम प्रोडक्शन करता है। चाहे आपका केला हो, सिट्रस हो, उन सब के अलावा जितने भी फ्रूट हैं आपके, उन सब के अलावा ये अकेले 20% प्रोडक्शन करता है। और 35% अकेला एरिया कवर करता है। सबसे ज़्यादा एरिया में लगाया जाने वाला भारत में फल आम है। और अगर वहीं प्रोडक्शन में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है 1 हेक्टेयर खेत में, तो वह आपके केला की है। अब हमारा पौधा पूर्णतः लग चुका है। अब यह देखेंगे अगर आप बरसात के मौसम में है तो पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर पानी नहीं गिरता है तो आप इसको 10 से 15 दिन में 1-2 बार पानी दे सकते हैं। हाँ, अगर आप गर्मियों में हैं तो ज़रूर पानी दीजिए। आपके जो पूरे साल में और जो क्रियाएँ की जाती हैं आम में, उसके लिए हम अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि आप इसकी ट्रेनिंग कब करें, कटिंग कब करें, प्रूनिंग कब करें, नया पौधा कब तैयार करें, इसकी हम सब आपको विधिवत जानकारी देंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे एग्री बॉय इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पेज पर फॉलो कीजिए और फेसबुक पर लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी समस्या है आम को लगाने से संबंधित, आम की किस्म से संबंधित, तो हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। हम आपको उसका समाधान जरूर बताएंगे। धन्यवाद।